Greetings everyone. Welcome to our educational channel, Career and Competition. We are going to start with a series of early childhood care and education that brings a large quantity of questions in HTET. HTET 2025 will be our focus, and we shall be beginning with the chapter Growth and Development. In this chapter, students, we are going to learn about a certain things like first one, how does rapid growth occur in young children? This is a prime question where everyone tries to understand what is growth, how is it getting affected, and what will be the consequence. So, we will be dealing with every concept one by one. The second question will be, why do children of similar ages experience similar changes? The next one is, are there any predictable patterns in growth and development? And the next topic we will be discussing, what factors influence growth and development? जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, ग्रोथ हम बोलते हैं किसी भी बच्चे की जब क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। छोटे बच्चों में विकास तेजी से कैसे होता है, समान आयु के बच्चों में समान परिवर्तन क्यों, क्या वृद्धि और विकास में पूर्वानुमान पॉसिबल है, प्रेडिक्शंस पॉसिबल हैं, कौन से फैक्टर्स, कौन से कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, एंड विकास मीन्स डेवलपमेंट. Similar terms are there, but they are largely different from each other. एक बार देखने में लगता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एक ही चीज है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. और जब हम इस चैप्टर को कर लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कौन से प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, क्या रोल प्ले करेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट किसी भी पर्सन की ग्रोथ में, और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Shall we begin, students? Just make in mind that you prepare your notes side by side और just take a screenshot. उसके बाद आप आराम से उसको कॉपी डाउन कर सकते हैं. ग्रोथ होती क्या है बेटे? ग्रोथ बॉडी में आने वाले क्वांटिटेटिव, आप सभी लोगों को पता है. When we enter this world, we are up to the size of a newborn baby, just like this much. But when we entered our mother's womb, हमारी सबसे पहली प्रेजेंस, हमारी लाइफ की सबसे पहली प्रेजेंस किस फॉर्म में नोटिस की? दैट वाज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर नोन एज zygote. Yes, dear students, zygote, that is the fertilized egg implanted in mother's uterus. इस सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर से जब एक न्यूबॉर्न बेबी तक के चेंजेस हम देखते हैं, दिस इज ग्रोथ. एंड दिस ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन साइज, weight and height. On an average, a newborn baby weighs around 2 kg and can go up to 4 kg or more than that, but an average one is between 2 and 4 kg. So the weight varies, the height varies, size is also varying. These indications give the rise to the factor growth. It shows that there is a growth. इसी को हम हिंदी में बोलेंगे
मात्रात्मक परिवर्तनों को जो दिखाए उसको हम बोलते हैं वृद्धि। क्या बोलेंगे उसको? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। और इसके संकेतक रहेंगे ऊंचाई, वजन और शरीर की संरचना और अनुपात में परिवर्तन का बढ़ना। अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन। जब आप छोटे थे आपके हाथ पैरों की प्रोपोर्शन कम थी, जैसे जैसे बड़े होते गए उनका साइज बढ़ता गया, उनकी प्रोपोर्शन बढ़ती गई। पहले एक छोटे बच्चे को देखते हो उसके हाथ पैरों का साइज लगभग इतना होगा, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका एक फुल लेंथ का हाथ हो जाता है। क्या है ये? दिस इज ग्रोथ, द फिजिकल ग्रोथ। इसकी विजिबिलिटी कोई भी देख सकता है, जिसके भी चक्षु सही से काम करेंगे वही बंदा फिजिकल डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है। द एक्सटर्नल फीचर, द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ पर्सन, जो आपको अपीयरेंस नजर आती है, उसमें जो चेंजेस नजर आते हैं, उसी को हम कहते हैं कि भाई ये ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है? बच्चा पहले छोटा था, उसकी हाइट बढ़ी है, पहले 2 फीट का था, अब वो 6 फीट का है। तो दिस इज इंक्रीज द हाइट। बच्चा 12 साल की उम्र में था 30-35 kg का, आज वो 18 साल का एक नवयुवक हो चुका है, उसका वेट है 80 kg। क्या हुआ? ये वजन में बढ़ोतरी। क्या दर्शाता है? ग्रोथ। So this is the physical growth which can be visibly seen. इसी को हिंदी में बोलेंगे हम शारीरिक विकास में परिवर्तन सबसे अधिक दिखाई देते हैं, नोटिस में आते हैं और स्पष्ट होते हैं। कोई भी देख के उसको बता सकता है। ऑब्जर्वेंट प्रॉपर्टी है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्वांटिटी है इसके अंदर, बताया जा सकता है कि इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है, इसमें इतना वजन बढ़ा है, इसकी इतनी हाइट बढ़ी है। दिस कैन बी मेजर्ड, दिस इज द क्वांटिटेटिव चेंज। इसकी मेजरेबिलिटी क्या रहेगी बेटे? अ की फीचर ऑफ ग्रोथ इज दैट दीज चेंजेस आर मेजरेबल। इनको आप माप सकते हैं। इसका जो पैटर्न रहेगा ग्रोथ का, जो सीक्वेंस रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगी ग्रोथ की, these are varying from person to person. किसी बच्चे की हाइट छोटी उम्र में ज्यादा बढ़ती है, किसी की 12 साल के बाद, किसी की 18 साल की उम्र तक आते आते ज्यादा एज होती, हाइट होती है, सॉरी। तो इसी बात को बेटे हमने अच्छे से समझना है। और यहाँ लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि डेविएशंस में बी फाउंड इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कुछ ऐसे बच्चे जिनमें विशेष आवश्यकताएं हों, स्पेशल नीड्स हो उन बच्चों की, तो उनमें कुछ विचलन भी पाया जाता है। अब आगे समझते हैं बेटा पैटर्न्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ। क्या होता है? कुछ फैक्टर्स चाहिए हमें जहां अच्छे से ग्रोथ नजर आती है। अगर आप पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ को ऑब्जर्व करते तो पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ में आपको रैपिड ग्रोथ मिलेगी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। बच्चे के पैदा होने से अगले 2 वर्ष तक की आयु में वो सबसे ज्यादा अपनी वृद्धि दर्शाता है। वेल नरिश्ड चिल्ड्रन कैन एक्सपीरियंस अ 50% in the height between birth and the first year. We all know that balanced diet is very very important for proper growth of the body. A well balanced diet, a well nourishment is found to be a contributing factor, to be a major one, the growth of a child. आपने देखा होगा कितनी एड्स आते हैं, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, which help to give you the balanced food, but actually we must go for the natural food. नेक्स्ट है बेटा धीमा होना। कभी कभी ग्रोथ रेट कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। कब होता है? आफ्टर द फर्स्ट 2 years। पहले 2 साल खूब तेजी से ग्रोथ नजर आती है बच्चे, उसके बाद ग्रोथ कर्व को हम ऑब्जर्व करेंगे लेवल ऑफ होता हुआ, नीचे जाता हुआ। तो मतलब ये नहीं है कि हाइट कम होगी, लेकिन वो कर्व स्लो डाउन हो जाएगा। एंड द रेट स्लोज अंटिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक उसका रेट स्लो रहेगा। प्यूबर्टी क्या होती है बेटा? प्यूबर्टी इज द साइंटिफिक टर्म
and it is the age of reproductive maturity. Age of reproductive maturity. In girls, it is from near about 12 to 14 years. The puberty starts in this group, and in boys, it is in the later stages, near about 13 to 14 years of age group, and afterwards the puberty starts and goes on. Now, this growth spurt, that means the sharp increase in growth एकदम से शूट आउट करती है. 8th क्लास तक का बच्चा है, इतनी हाइट का है, 10th में जाते ही इतना लंबा हो गया, एकदम से इतना शूट अप हो गया. कैसे हुआ? ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी यानी कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. जब ये रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है, इसके अंदर बच्चे के शरीर में आते हैं हार्मोनल चेंजेस. मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बच्चे की हाइट बढ़ाता है. Female sex hormones, estrogen and progesterone, they help in the growth of the female. So this is because of hormonal action. विकास में जो ये तेजी नजर आएगी यौवन काल में, उसका कारण होगा उनका हार्मोनल चेंज. और इस किशोर काल में जो ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है, वो एक्सट्रीमली शार्प, बहुत तेज रेट से नजर आएगी. जब हम बात करते हैं बेटे इसकी मेजरमेंट की, तो जो फिजिकल ग्रोथ होती है हम सबको पता है, इट इज इंक्रीज द हाइट एंड वेट एंड इट कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. ड्यूरिंग रेगुलर स्कूलिंग यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर इज अ ईयरली मेजरमेंट ऑफ योर हाइट एंड वेट इन द स्कूल. क्या है ये? हर साल का आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है बाय द स्कूल अथॉरिटी. उससे आपका पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है. अगर उसमें कुछ बैरियर्स हैं, दे कैन बी अवॉइडेड. तो एवरेज न्यूबॉर्न हाइट ranges from 47 to 50 and the weight ranges from 2.4 kg to 3.2 kg, and a steady increase in both height and weight it's a satisfactory physical growth. ग्रोथ चार्ट एक इंपॉर्टेंट टूल रहेंगे assess the health of a particular individual, and side by side physical development can also be calculated, can also be observed. अगर इसी बात को हम हिंदी में बोले तो हम कहेंगे कि शारीरिक विकास को नियमित अंतराल पर ऊंचाई और वजन में वृद्धि से मापा जाता है. औसत नवजात शिशु ऊंचाई यानी कि लंबाई 47 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर है. उसका वजन 2.4 केजी से 3.2 केजी तक रहेगा. ऊंचाई और वजन में लगातार वृद्धि संतोषजनक शारीरिक विकास को दर्शाता है. स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का आकलन यानी कि मेजरमेंट करने के लिए विकास चार्ट, ग्रोथ चार्ट इज वेरी वेरी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द बॉडी प्रोपोर्शन. जैसे जैसे ग्रोथ होगी बॉडी विल ऑल्सो बी गेटिंग चेंज प्रोपोर्शन. न्यूबॉर्न का अगर आप हेड देखोगे बेटे, एक नवजात शिशु का सिर देखोगे, तो उसका जो सिर है वो शरीर की तुलना में बड़ा दिखाई देगा. इट इज ऑफ बिगर साइज एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. नियर अबाउट 2 साल की उम्र में जब आप उसकी ऑब्जर्वेशन दोबारा से करोगे, तो आप देखोगे कि जो उसका सिर है वो 1/3 पार्ट ऑफ द बॉडी है. 1/4 पार्ट ऑफ द बॉडी है. The trunk and the limbs grow faster during toddlerhood and leads to a more proportionate body structure and design. And the girls are typically slightly smaller in size as compared to the boys. Is that clear? Next चलते हैं बेटे.
डेवलपमेंट क्या है? What is development? What are the principles of development? And we will learn about what are the different kinds of factors determining these. तो विकास जो होता है बेटे, डेवलपमेंट जो होती है, दैट इज द क्वालिटेटिव चेंज. क्वांटिटी और क्वालिटी दो बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट टर्म्स है. क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, हाँ भाई कितना लीटर दूध लेके आए, तो आप उसमें फिलअप कर सकते हो, डैश लीटर दूध लेकर आया, कितना, 5, 10, 2, फिल कर दिया, क्वांटिटी है. और एक आप बोलो उसका चाल चलन कैसा है, क्या फिल करोगे, कोई नंबर? नो. क्या बोलोगे, अच्छा चाल चलन है या बुरा चाल चलन है? तो अच्छा और बुरा उसकी क्वालिटी शो कर रहा है, उसका मेजरमेंट नहीं बता रहा कितना अच्छा है. क्या बोलोगे, 2, 4? नहीं ना. तो यानी कि जो क्वांटिटी है वो मेजर करने वाली चीज है, जो क्वालिटी है उसको आप फील करोगे, बताओगे कि भी हाँ क्वालिटी पॉजिटिव है या नहीं. तो जो डेवलपमेंट है बेटे, वो एक क्वालिटेटिव चेंज है, उससे आप किसी भी बंदे का चेंज इन बिहेवियर देख सकते हो, एटीट्यूड देख सकते हो उसका, और इसको आप मेजर नहीं कर सकते. इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट मेजर्ड प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल्स क्या लोगे इसका? कॉग्निटिव एंड सोशो इकोनॉमिकल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन. किस तरह का उसका बिहेवियर है दूसरे बंदे को, किस तरह से वो टैकल करता है किसी भी प्रॉब्लम में. अब यहां देखते बेटे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है. सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इट इज अ कंटिन्यूअस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस. लगातार वृद्धि होती रहेगी, विकास होता रहेगा, डेवलपमेंट होती रहेगी. आप पहले जब स्टार्टिंग करते हो राइटिंग की, तो आपको पेन होल्ड करना नहीं आता था. अब क्या करते थे, अपनी फिंगर्स अच्छे से आप उसका कंट्रोल नहीं कर पाते थे. टीचर आपको हाथ पकड़ के या पेरेंट्स आपको हाथ पकड़ के आपको पेंसिल ग्रैब करना सिखाते थे. तो आपकी इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी फॉर लर्निंग द स्किल ऑफ राइटिंग. उसके बाद धीरे धीरे आपने कुछ डूडल्स करना शुरू किए, कुछ भी मैम ने शेप बनाने के लिए दी, आपको पॉइंट्स दिए कि इनको ज्वाइन करो. तो ये जो डायरेक्शंस आपको दी जा रही थी, इससे क्या हेल्प हो रही थी, आपका कंट्रोल पावर ज्यादा होने लग रहा था. धीरे धीरे डेवलप करते करते आपने प्रॉपर कैलीग्राफी सीखी, एंड नाउ यू आर एट अ स्टेज वेयर यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, यू कैन हैव अ फ्री हैंड ड्राइंग, यू कैन हैव द स्केचिंग. तो ये क्या है, आपकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग फॉर द राइटिंग. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जब कोई एक छोटा सा बच्चा कोई भाषा सीख, तो भाई हमारे हरियाणा का कैसे सीखेगा, हरियाणवी या हिंदी. रूस में जो पैदा हुआ होगा वो रशियन लैंग्वेज सीखे. कैसे सीख, क्या वो किसी प्रॉपर स्कूल में जा रहा है, क्या उसकी फॉर्मल स्कूलिंग जा रही है, वो बच्चा इमिटेट कर रहा है. वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो उसको सुनाई दे रहा है उसी को वो, उसी अक्षर को, वाणी को वो अपने आप बोल बोल के वो पॉलिश कर रहा है, धीरे धीरे उसको बोलना आ रहा है. तो आप देखोगे कि एक बच्चा पहले तुतली भाषा में बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको थोड़ा क्लियर वर्ड्स आते हैं, फिर वो समझता है, फिर वो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखता है, एंड नाउ यू कैन हैव अ ओपन डिबेट. सो व्हाट इज दिस, अगेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर डेवलपमेंट. अब यहां देखते हैं बेटे ये होती कैसे है. इट टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, इट इज कंटिन्यू, appearing rapidly at some points and slowing down at others. It is sequential. एक दूसरा सीक्वेंस उसको पुश देता रहेगा, एक चेन प्रोसेस है. पहले छोटी चीज को आप फिर क्लब करते गए, फिर एक लंबी चीज, बट इट नेवर स्टॉप्स. डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. You can learn at the age of 1, you can learn at the age of 10, and you can even learn at the age of 80. There is no age for learning anything. There is no age for getting your skills developed at any. So it is your only the heart, will, and determination which will help you to learn something. Changes occur in the physical features, body structure, and socio-economical and cognitive development. क्या बात हुई बेटा इसकी, शरीर की विशेषताएं, उसकी संरचना और व्यक्ति का सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक
विकास में जो परिवर्तन दर्शाए जाएंगे वही क्या कहलाएगा, उसका विकास, डेवलपमेंट। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया लर्निंग टू वॉक इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएरी स्टेप्स लाइक क्रॉलिंग, स्टैंडिंग विद सम सपोर्ट एंड देन स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। पहले बच्चा रेंगना सीखेगा, उसके बाद सपोर्ट ले लेके खड़ा होना सीखेगा, फिर अपने दोनों पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ना भागना सीखेगा। तो ये सब क्या है बेटे, डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट सिक्वेंशियल रहेगी, हमेशा एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न रहेगा डेवलपमेंट का। हमें पता रहेगा कि एक बच्चा पहले पेंसिल को ग्रैब करना सीखेगा सबसे पहले, उसी के बाद उसकी राइटिंग स्किल्स आएंगी। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही विल नॉट राइट अ फुल लेंथ essay. So this will always be sequential development, giving one stage learning to the next. Examples रहेंगे इसके बेटे, how children learn to stand before walking and then scribble before writing. We have already discussed this. I think the topic is pretty much clear to you.